बिजली गैस ना पानी, ये है कराची के हर घर की कहानी। टूटी फूटी सड़कों पर बढ़ गई शहरियों की परेशानी। NA 238 में गटर उबलने लगे। गैस बहरान की शिकायत भी बढ़ गई। NA 240 में रामसवामी और जबली के मकीन बरसों से पानी और गैस की किल्लत का शिकार। NA 243 डिस्ट्रिक्ट के मारी 2 मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में 3 साल से गैस गायब। साफ पानी की फ्राहमी 20 सालों से बंद। इलाके में बच्चों के लिए कोई सरकारी स्कूल भी नहीं। नेटी पुल से जैक्सन मार्केट तक सड़क टूट फूट का शिकार। ग्राउंड कचरा कुंडी में तब्दील। कश्मीर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, सरजानी टाउन और बल्दिया टाउन में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शिकायत के बावजूद मसाइल हल न होने पर शहरी फट पड़े। यहाँ गैस का बड़ा इश्यू है, ठीक है। यहाँ गैस नहीं आ रही, वो बोल रहे हैं जितनी कंप्लेनें हमने की हैं कह रही है लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन 1 मिनट के लिए भी यहाँ गैस नहीं आ रही। और उसकी वजह यह है कि यहाँ सीवरेज की लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी वजह से पानी वो कह रहे हैं गैस लाइन, तो ये उनका इदारों का काम है, आके काम करें। हम अभी जब भी बिल आता है इतना बिल आता है, 3000 4000, अभी 9000 रुपए बिल आया। 3 साल हो गए गैस नहीं आ रही। इस इलाके में ना कोई रोड का मामला हल हो रहा है, ना कोई गटरों का मामला हल हो रहा है। सर्विस तो वैसे की वैसे ही है। अभी देखिए आप, आधा इलाका हमारा बंद पड़ा हो। और नंबर 2, गैस 3 साल से नहीं आ रहा है। पानी को तकरीबन 1 साल हो गया और पानी देने वाले भी इसी गली के हैं, लेकिन हमें पानी नहीं मिल रहा है। जलालाबाद में कम से कम 13 घंटे की लोड शेडिंग की जाती है, जिसमें गैस नहीं होती, पानी नहीं होता। ये देखें हाथों में हमारे लकड़ियाँ जला के हम लोग खाना बनाते, किस तरह से चुन के छोटे बच्चे। और फिर जब ये लोड शेडिंग वाले बिल इतने लंबे भेज देते, और फिर ना उसके अलावा भरने के बावजूद कि मेरे बच्चे ने भरा बिल, उसके बावजूद काट के चलेगा। न्यू कराची सबा सिनेमा चुरंगी की किस्मत ना बदल सकी। चुरंगी गंदगी, कचरा कुंडी, सीवरेज के पानी और बीमारियों के गढ़ में तब्दील। इलाका मकीनों के मुताबिक 10 साल से सफाई नहीं हो रही। मुंतखब नुमाइंदों ने सहाने ख्वाब दिखाए मगर अमली इक़दामात ना किए। NA 250 के मकीन सीवरेज के नकारा सिस्टम से परेशान। NA 249 में भी मसाइल जूं के तूं। टूटी सड़कों से हादसा मामूल बन गए। शहरियों ने मसाइल हल करने का मुतालबा कर दिया। ऐसे कि नायाब हो गई हमारे पास केस, तो ऐसे कि आती है जाती है, मतलब 1 साल से तो बहुत ही परेशान। गैस नहीं है और गैस के बिल बढ़ रहे हैं, सिलेंडर बढ़ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं आ रही। कागजात पर अपीलों के फैसले में 4 रोज बाकी। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ अपील पर समाअत। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने फ्रीकैन को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए। आफ्ताब बकाई और मोहसिन पंवर की अपीलों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। PTI उम्मीदवारों गुलाम कादिर, अमजद खान, हसन ज़ेब और मोहम्मद आजम के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। रिटर्निंग अफसर के फैसलों के खिलाफ उम्मीदवारों को धड़ाधड़ रिलीफ मिलने लगा। PTI के सुबहान साहिल, अमजद आफरीदी, मखदूम फैसल और हसनैन चौहान की अपील मंजूर। पीपल्स पार्टी के रऊफ अहमद, आज़ाद उम्मीदवार रफिया हसन, जमालुद्दीन और दीदार अली के कागजात मंजूर। क्या जानबूझकर उम्मीदवारों को इलेक्शन लड़ने से रोका जा रहा है? इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनान अल करीम मेमन की रिटर्निंग अफसरान की अहलियत पर सख्त रिमार्क्स। कहा, ऐसे लग रहा है रिटर्निंग अफसर ने शौकिया धड़ाधड़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। महज मुकदमात की बुनियाद पर किसी को इंतखाबात लड़ने से नहीं रोका जा सकता। ट्रिब्यूनल सरबराह की इलेक्शन कमीशन की भी सरजनिश। जाओ बाबा, जाकर इलेक्शन लड़ने की तैयारी करो। जस्टिस अदनान अल करीम का उम्मीदवारों और वकला से दिलचस्प मुकाबला। गैस की किल्लत से होटल मालिकान भी परेशान। LPG सिलेंडर और लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ गया। होटल मालिकान का कहना है मौसम सर्द होते ही गैस बहरान संगीन हो गया। गैस की फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। हर जगह का यही मामूल चल रहा है। गैस कभी सुबह किसी घरों में है, रात को नहीं आती। अगर रात को है तो सुबह में अपने उनके टाइमिंग सेट करी हुई है। तो हमारा भी यहाँ पर काम था, हर कोई परेशान था। फिर टैक्सेस डबल ट्रिपल टैक्सेस होते थे, तो हमने बेसिकली जो है ना कमर्शियल गैस का सिस्टम ख़त्म कर दिया। तो हम जो है ना सिलेंडर पे हम क्या, हर कोई जो है ना, आप मोस्टली जगहों पे देख लो सिलेंडर सिस्टम ही चल रहा है। गैस बहरान से कारोबारी तबका भी परेशान। देसी साख्ता गीजर बनाने वालों का कारोबार मुकम्मल तबाह। दुकानदारों का कहना है गैस का
काफ़ी महंगी और नायाब हो चुकी। देसी गीज़र की कीमत 4 से बढ़कर 6,000 रुपये हो गई। आयरन शीट 100 रुपये से बढ़कर 350 रुपये किलो तक पहुंच गया। NA 250 में बत्ती का गुल होना मामूल बन गया। नाज़िमाबाद के मकीन घंटों लोड शेडिंग बर्दाश्त करने पर मजबूर। इलाका मकीन इंतजामिया और हुक्मरान से नाउमीद, बोले बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। 13 घंटे की लोड शेडिंग से मामूलाती जिंदगी मुतासर हो रही है। फंड्स की कमी के बावजूद रिकॉर्ड तोड़ काम करेंगे। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच का अज़्म, बोले रवां साल इलाका मकीनों को तोहफे देंगे। पार्क्स की तामीर और सड़कों को बेहतर बनाएंगे। 2 स्कूलों की तज़ीन और आराइश का काम शुरू हो चुका। सेहत पर भी काफ़ी काम कर रही हैं। निगरान सूबाई वज़ीर मुबीन अहमद जमानी की महकमा बल्दियात के जालसाज मुलाजिम पर नवाजिशात। अकबर अली दायो को एडमिनिस्ट्रेटर टाउन कमेटी बुलड़ी शाह तैनात कर दिया। महकमा एंटी करप्शन को मुतहरिक होना पड़ा। अकबर अली दायो के खिलाफ तहकीकात का आगाज करके मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। ग्रीन बसों की एक और खेप कराची पहुंच गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शर्जील इनाम मेमन ने कराची वालों को खुशखबरी सुना दी। बोले नई बसें चंद रोज में सड़कों पर होंगी। शहरी कम कीमत में शानदार बस सर्विस से मुस्तफीद होंगे। PTI ने शफाफ इंतखाबात के लिए सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वकला विंग के रहनुमा जहरुद्दीन महसूद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। इंतखाबात में रुकावटें डालना आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन हर शहरी को इंतखाबात में हिस्सा लेने का हक देता है। पीपल्स पार्टी को कराची में उम्मीदवार फाइनल करने में मुश्किलात। एक हल्के में एक से ज़ायद उम्मीदवार होने की वजह से ऐलान ना किया गया। 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को हतमी शक्ल ना दी जा सकी। NA 240 और 250 से उम्मीदवार का ऐलान ना किया गया। PS 90 92 108 109 117 पर भी टिकट का फैसला ना हो पाया। पार्टी ज़राए के मुताबिक 2 से 3 रोज में उम्मीदवारों के हतमी नाम सामने आ जाएंगे। पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी दंगल में ताजर भी मैदान में उतार दिए। PS 126 से मारूफ ताजर वहीद मेमन पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार। जावेद मेमन ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। फिर जेलों में काम किया। कराची के जिन इलाकों में बड़ी बड़ी 30-30 साल से कचरा कुंडियाँ थीं, उसको हमने फैमिली पार्क की शक्ल में तब्दील किया। कोरोना के दौर में बेमिसाल हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम ने काम किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते ज़बरदस्त तेज़ी रही। 100 इंडेक्स में 2063 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 3.35% इजाफे से 64,514 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे सस्ता होकर 281 रुपये 40 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 22 पैसे कमी से 282 रुपये 36 पैसे का हो गया। स्टेट बैंक के ज़खायर में 46 करोड़ 40 लाख डॉलर का नुमाया इजाफा हुआ। सोने की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया गया। 1 तोला सोना 1,000 रुपये इजाफे से 2,18,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 857 रुपये का इजाफा हुआ। नई कीमत 1,86,900 रुपये हो गई। फी तोला चांदी 2,660 रुपये पर बरकरार। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। भिंडी 40 रुपये सस्ती होकर 280 रुपये किलो हो गई। शिमला मिर्च 40 रुपये इजाफे के बाद 240 रुपये किलो दस्तयाब। करेले 40 रुपये महंगे होकर 200 रुपये किलो हो गए। खीरे और गाजर 40 रुपये इजाफे से 120 रुपये किलो हो गए। प्याज 200, नींबू और मटर 240 रुपये में फरोख्त होने लगे। दो 2023 ताजरों के लिए मुश्किल तरीन साल करार। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब फयाज मगू ने नए साल से उम्मीदें वाबस्ता कर लीं। बोले रवां साल बड़ी सरमायाकारी मुतवक्के है। हमारा फोकस मुआशी पॉलिसी बनाने पर होगा। हर सेक्टर की पॉलिसी पर हुकूमत से मुशावरत की जाएगी। तारीख ने माजी का एक दरीचा खोल दिया। 1996 का कैलेंडर 2024 में कारआमद हो गया। रवां बरस के कैलेंडर ने करोड़ों अफराद को माजी की याद दिला दी। 1996 की तरह 2024 भी लेप ईयर दोनों के आगाज का दिन पीर और आखिरी मंगल है।
और खूबरू अदाकारा महविश हयात 36 बरस की हो गई। महविश हयात ने सालगिरह पर केक नहीं काटा, लंदन में पेस्ट्री पर मोमबत्ती लगाकर सालगिरह मनाई, वीडियो भी जारी की। साथ ही अदाकाराओं की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। महविश हयात ने मॉडलिंग से करियर का आगाज किया, ड्रामा सीरियल माँ चली के जरिए अदाकारी के मैदान में कदम रखा।